करीबन 1300 साल पुरानी एक घटना, लेकिन आज भी दिलों में वही चुभन, वही सवाल। आखिर मुहर्रम में मुसलमान क्यों मातम करते हैं? क्यों हजरत अब्बास का आलम उठता है, पानी की सबील लगती है और करबला का जिक्र होते ही आंखें भर आती है? ये सिर्फ एक इतिहास का किस्सा नहीं है, ये सच, ईमानदारी और इंसाफ की मिसाल है। सन 680 ईस्वी, मुहर्रम की 10वीं तारीख, आशुरा। कब्रला के रेगिस्तान में एक तरफ इमाम हुसैन और उसके करीब बेहतर साथियों का छोटा सा काफिला, दूसरी तरफ हजारों के लश्कर, रिवायतों में 4000 से भी ज्यादा तक लिखा गया। हुसैन ने सत्ता के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे अगर हक से समझौता हो गया तो सच की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। फुरात का पानी रोका गया, 3 दिन की प्यास ठहर गई, लेकिन जमीर नहीं डोला। हजरत अब्बास वफा की पहचान, प्यासे बच्चों और औरतों के लिए पानी लेने निकले। लौटते वक्त धोखे से वार हुआ, मस्क छिल गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यहाँ से शुरू होती है आलम के रस, पानी की सबील और इंसानियत की तहजीब, कि प्यास किसी की भी हो, बुझाई जानी चाहिए। 6 महीने के अली असगर, 3 दिन की प्यास, जब उनके लिए पानी मांगा गया, जवाब में तीर चला दिया गया। ये जख्म सिर्फ परिवार का नहीं, इंसाफ परस्तों की रूह का है। इसीलिए मुहर्रम के दिनों में जब आंसू बहते हैं तो वो मातम नहीं होता, वो गम नहीं होता, बल्कि जुल्म के खिलाफ एक नैतिक प्रतिरोध भी है। सवाल यहाँ पे ये है, तो लोग खुद को क्यों मारते हैं? असल में सिया समुदाय की आजादारी, नौहा, मरसिया, सिनाजनी एक सामाजिक धार्मिक भाषा है। ये दर्द को शब्द देती है, यादों को जिंदा रखती है और बताती है कि ताकतवर की खामोशी पर भी सच बोलना फर्ज है। बहुत सी जगह आज ये मातम प्रतीकात्मक रूप से ले चुका है। लोग खून देने के कैंप लगाते हैं, पानी की सबीले, लंगर और शांति जुलूस, ताकि संदेश ये जाए कि हुसैन की कुर्बानी जान लेने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने और जमीर जगाने के लिए की गई थी। सिया मुसलमान काले कपड़े पहनते हैं, मजलिस होती है, कसीदे और मरसिये पढ़े जाते हैं, ताजिए जियारत की रिवायतें दिखाई जाती हैं। ये सब स्मृति की राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा की तैयारी है। हर दौर में हर बनाम हुक्मरानी का इम्तिहान आता है, और हर मुकाम पर हुसैनी रास्ता याद दिलाता है, झुको नहीं, सच पर डटे रहो। सुन्नी मुसलमान असूरा के दिन रोजा रखते हैं, दान करते हैं, नबी मूसा की नजात की याद भी ताजा करते हैं, और साथ ही इमाम हुसैन के मर्तबे का एहतराम करते हैं। फर्क बस तरीके का है, मकसद सिर्फ एक ही है, इंसाफ, सच और रहमत की राह पर चलना। करबला की कहानी बगैर हजरत जैनब की अधूरी है। कैद दरबार, तकरीरें, मगर आवाज कांपी नहीं। ये बताता है कि इंसाफ की लड़ाई में औरतें सिर्फ गवाह नहीं, नेता भी हो सकती हैं। ये आज के समाज के लिए एक सीधी सीख है, सच बोलना चाहे मंच कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। मुहर्रम का गम असल में एक नैतिक रसीद है। हर साल हम खुद से पूछते हैं, क्या हमने अपने फायदे के लिए झूठ को जगह दी? क्या हमने किसी कमजोर की प्यास, उसकी जरूरत नजरअंदाज की? क्या हमने सत्ता के डर से सच पर समझौता किया? करबला की रिवायतें हमें 3 बुनियादी उसूल पकड़ाती हैं। पहला, सच पर अडिग रहना, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। दूसरा, अमानतदारी, पानी हो या अधिकार, किसी की बुनियाद जरूरत पर पहरा नहीं। तीसरा, इंसाफ, ताकत का इस्तेमाल कमजोर को कुचलने में नहीं, बल्कि उसे उठाने में हो। यही वजह है कि मुहर्रम में सबील दिखते हैं, मुफ्त पानी की व्यवस्था, नजर नियाज, खाना बांटना और इंसानी खिदमत का काम। ये सिर्फ रिवायत नहीं, इसमें संदेश साफ है। करबला की प्यास का जवाब आज किसी और की प्यास बुझाकर दिया जाता है। जरूरी है कि गम के इजहार में हदें न टूटे। कई समाजों में उलेमा और बुजुर्ग इस पर जोर देते हैं कि नुकसानदेह तौर तरीके से बचे जाएं और मातम को रचनात्मक राह दी जाए। इल्म, इबादत, खिदमत और इंसाफ की जंग के लिए हौसला बरकरार रहे।
आजादरी सोशियोलॉजी की भाषा में कलेक्टिव मेमोरी यानी साझा स्मृति को जिंदा रखती है। यह हमें बताती है कि हर दौर में कोई ना कोई यजीदी रवैया और ध्वंस, झूठ, अन्याय और हर दौरे में हुसैनी मिसाल में होगी। कम संख्या में सही मगर सच के साथ डटकर खड़े लोग। आप अगर इस्लाम से हो या ना हो, करबला का सबक सार्वभौमिक है। सच की जीत, झूठ की हार, ईमानदारी कोई रस्म नहीं, जीवन शैली है। इंसाफ कोई नारा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। मुहर्रम हमें सिर्फ अतीत का गम नहीं सिखाता है, बल्कि आज का फर्ज भी याद दिलाता है। सच बोलना, ईमानदारी से जीना और जहां कहीं जुल्म दिखे उनके सामने खड़ा होना, खुद पर भी सख्ती करना मगर दूसरे के लिए रहमत बनकर खड़े रहना। तरीके अलग हो सकते हैं, सिया काले कपड़े पहन सकते हैं, मजलिस तजिए, सुन्नी रोजा कर सकते हैं, दान, लेकिन मंजिल सिर्फ एक ही है, सच, ईमानदारी और इंसाफ। आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।